आज जो प्रसंग हम देखने जा रहे हैं वह रमणा महर्षि जी और उनके भक्तों के बीच हुई वार्तालाप से निकली है, जो गुरु दीक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। रमणा महर्षि जी अपने कुछ भक्तों के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। एक भक्त को मंत्रों की दीक्षा को लेकर कुछ जिज्ञासा थी, तो उन्होंने रमणा महर्षि जी से पूछा, क्या कोई व्यक्ति स्वयं से मंत्र उच्चारण प्रारंभ कर सकता है? क्या उस व्यक्ति को उन मंत्रों को दोहराने से कोई लाभ मिल सकता है? तब महर्षि जी ने उत्तर दिया, नहीं, उसे ऐसे मंत्रों में सक्षम और दीक्षित होना चाहिए। भक्तगणों में और जिज्ञासा उत्पन्न हुई और रमणा महर्षि जी ने इसे स्पष्ट करने के लिए एक प्रसंग सुनाया। एक राजा अपने मंत्री से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। उन्हें बताया गया कि मंत्री अभी जप कर रहे हैं और उन्हें अभी प्रतीक्षा करनी होगी। राजा ने मंत्र जप के पूर्ण होने तक प्रतीक्षा की और वे जब मंत्री से मिले तब उन्होंने पूछा कि यह मंत्र जप क्या है। मंत्री ने कहा कि जो मंत्र वह जप कर रहे थे वह सबसे पवित्र और बहुत ही शक्तिशाली गायत्री मंत्र है। राजा को भी यह मंत्र सीखने की इच्छा हुई और राजा ने मंत्री जी से अनुरोध किया कि वे भी यह मंत्र सीखना चाहते हैं, लेकिन मंत्री जी ने उन्हें बताया कि वे उन्हें दीक्षा देने में असमर्थ हैं और उन्होंने राजा को सिखाने से मना कर दिया और राजा वहां से लौट गए। और कुछ ही दिनों में राजा ने किसी और से उसी मंत्र को सीख लिया और बाद में जब वे मंत्री जी से मिले और उन्हें बताया कि वे गायत्री मंत्र सीख गए हैं, उन्होंने गायत्री मंत्र दोहराया और जानना चाहा कि यह सही है या नहीं। राजा से गायत्री मंत्र सुनने के बाद मंत्री ने कहा कि मंत्र तो सही है लेकिन उसका बोलना उचित नहीं है। राजा को यह बात समझ नहीं आई और राजा ने मंत्री पर अपना स्पष्टीकरण देने के लिए दबाव डाला। तब मंत्री ने पास में खड़े एक सैनिक को बुलाया और उस सैनिक से कहा, राजा को पकड़कर उन्हें बंदी बना लिया जाए, परंतु आदेश का पालन नहीं किया गया। मंत्री ने फिर यही आदेश दोहराया, लेकिन सैनिक ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। राजा का क्रोध ऐसा अपमान देखकर बढ़ता जा रहा था। जब मंत्री ने आदेश बार बार दोहराया, उस आदेश का पालन तो हुआ ही नहीं, परंतु राजा ने क्रोधित होकर उसी सैनिक को ही मंत्री को पकड़ने का आदेश दे दिया। और जैसे ही राजा ने यह आदेश दिया, उस सैनिक ने मंत्री जी को तुरंत पकड़ लिया। मंत्री ने हंसते हुए कहा कि आप जो स्पष्टीकरण की मुझसे अपेक्षा कर रहे थे वह यही है। राजा को यह बात समझ नहीं आई और उन्होंने पूछा, कैसे? मंत्री ने उत्तर दिया, आपने जो आदेश दिया वही आदेश मैंने दिया। आपने जिस सैनिक को आदेश दिया उसी सैनिक को मैंने आदेश दिया, लेकिन आदेश देने वाला अलग था। आपके पास अधिकार है उस सैनिक को आदेश देने का। आपको एक पद की स्वीकृति प्राप्त है, आप एक राजा हैं और मेरे पास वह अधिकार नहीं है। उसी प्रकार से मंत्रों के उच्चारण के लिए भी एक गुरु से उन मंत्रों की दीक्षा लेनी होती है। वह सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण है। कहीं से पढ़कर या किसी से सीखकर आप मंत्र जप प्रारंभ नहीं कर सकते। आपको एक गुरु से उसकी दीक्षा और सही मार्गदर्शन के साथ मंत्र जप प्रारंभ करना चाहिए। इस घटना के माध्यम से हमें एक गुरु की दीक्षा और मार्गदर्शन के महत्व के बारे में पता चलता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई है तो इसे लाइक करें और भी लोगों से साझा करें। आप UPI के माध्यम से भी इस चैनल की सहायता कर सकते हैं। आपका सहयोग अति वांछनीय है।